शेख, क्या तुम हमारे बंदों को छोड़ सकते हो? शेख ने बोला शाहरुख ओके। यार देखो सुनो, यह ज्यादा मुश्किल था। एक मुस्लिम देश, शरिया से चलने वाला देश, जहां पे आरोप लगा है कि यहूदियों के लिए ये लोग जासूसी कर रहे हैं, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, वहां पे यहूदियों के लिए कितनी नफरत है, उसके बावजूद उनको मौत के मुंह से निकाल लेना और वापस सुरक्षित भारत लाना, अपने परिवार के पास वापस भेज देना, बॉस ये बहुत तगड़ी बात है। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों का यह कहना है कि सब फेल हो गए, मोदी जी भी फेल हो गए, डोवाल साहब भी फेल हो गए, पूरी एस्टैब्लिशमेंट फेल हो गई। फिर मोदी जी ने बोला शाहरुख खान तुम ही कुछ कर सकते हो। शाहरुख खान गया, शाहरुख खान ने ऐसे करा। शाहरुख खान ने कतर के शेख से बोला शेख, क्या तुम हमारे बंदों को छोड़ सकते हो? शेख ने बोला शाहरुख ओके। यार देखो सुनो, ऐसी गलत बातें क्यों बोलनी यार, ऐसी गलत बातें। और शाहरुख खान बड़ा मैच्योर बंदा है। शाहरुख खान ने क्या बोला? शाहरुख खान ने बोला कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है यार। और जो आए हैं लोग, मैं उनके और उनके परिवार को ऑल द बेस्ट कहता हूं, मुझे बड़ी खुशी है लोग हमारे बंदे वापस आ गए, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जानबूझ के चीजों में कीड़े डालना, जानबूझ के कीड़े डालना कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऐसा गलत हो गया, ये इसका ये मतलब था, किसी तरीके से छोटा मोटा पॉलिटिकल फायदा हो जाए और खुद सुर्खियों में बने रहे, आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन एट ऑल। तो दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म, और अब मैं लेता हूं आपके सवाल और जवाब। दोस्तों पहला सवाल है निष्का अरोड़ा। सर मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि भारत की तुलना अब पाक से नहीं करनी चाहिए। अब भारत वो जगह पर है जहां हमारी कंपैरिजन हमारे बराबर वाले देश के साथ करनी चाहिए, जैसे कि चाइना, यूएसए और यूरोप। निष्का जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, पर हम कभी भारत की पाकिस्तान से तुलना नहीं, हम तो पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं। उतना तो आपको हमें लिबर्टी देनी पड़ेगी कि हम पाकिस्तान की मजाक उड़ाएं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करेंगे तो फिर कंटेंट कैसे मिलेगा? कॉमेडी तो असली पाकिस्तान में चल रही है, पाकिस्तान के अलावा कॉमेडी दुनिया में होती नहीं है। पाकिस्तान अकेला बेताज बादशाह है कॉमेडी का। पाकिस्तान में कंटेंट हम कभी कंपेयर नहीं कर, एक तो कंपैरिजन होता है कि भाई भारत में ऐसा है, पाकिस्तान में, वो नहीं करना, वो नहीं करना। इनके मुंह नहीं लगना पाकिस्तानियों के, इनका मजाक उड़ाना है ना? आपको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। जलज दर्पण, हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन करंट फार्मर्स प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन दिल्ली. What's your view on it? And Congress also joined hands this anti-public movement by obstructing the roads. देखिए ऐसा है जी, मैं आपको बताता हूं कि फार्मर प्रोटेस्ट में मेरे 2-3 पॉइंट हैं बस। पहली बात, फार्मर्स को संवैधानिक हक है प्रोटेस्ट करने का, ठीक है ना? उनका संवैधानिक हक है। हम उनसे ये नहीं कह सकते प्रोटेस्ट मत करो, लेकिन तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए वो एपॉलिटिकल रहें। और सबसे बड़ी बात, उनके बीच में ऑलरेडी खालिस्तानी घुस चुके हैं। ये जर्नैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर लेके हर जगह लगाना और ये सब करना, और बीच में गुरपतवंत सिंह पन्नू का डायलॉगबाजी करनी, वीडियो जारी करना, इसके अंदर ऑलरेडी खालिस्तानी एलिमेंट। अब खालिस्तानी एलिमेंट होंगे 1 और 2%, 1 या 2% खालिस्तानी होंगे, 98% किसान तो किसान ही है, राइट? लेकिन उनकी मूवमेंट हाईजैक हो जाएगी और इनकी वजह से इनका नाम खराब हो जाएगा, यानी कि खालिस्तानियों की वजह से बाकी किसानों का नाम खराब हो जाएगा। किसान भाइयों को ये देखना चाहिए, किसान भाइयों को ये जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा इस पे भी सोचें कि भाई आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और हमें अपनी मांगें पूरी करनी है, और बीच में यहां पे तो खालिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं लोग। अगर खालिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं फिर आपको देखना पड़ेगा। भिंडरावाले की फोटो लगा रहा है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है। शरी शरद, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शरी जी। आपने जो सेलर्स हमारे वापस आए कतर से, आपने अच्छी तरीके से समझा दिया, थैंक यू। मेरा सवाल उसी इशू पे है कि भारत क्यों नहीं ला पाया प्रिजनर ऑफ वॉर फ्रॉम पाकिस्तान, जो सेम वे हमने कतर से लाए। व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर द सेफ रिटर्न एंड विल इंडिया डू सो नाउ? मुझे पता नहीं है इसके बारे में शरी शरद जी, आई डोंट नो क्या इशू है पूरा ये, बिकॉज नहीं, मुझे इशू पता है पूरा, आई एम फुली अवेयर ऑफ द इशू। आप वो बात कर रहे हैं 1971 की लड़ाई के बाद हमारे प्रिजनर वहां पर रह गए। देखिए बात ये होती है ना, इसका एक मोमेंटम होता है, और आपने इतनी साल, आप देखिए, क्या पाकिस्तान के पास हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर थे 1971 के बाद? डेफिनेटली थे। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात में गलती नहीं है।
बात यह है कि ये बातें 1971 की हैं। ये बातें जब हम उनके बंदे वापस कर रहे थे, हमें अपने बंदे वापस लेने चाहिए थे। हमने उनके 93,000 93,000, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल, दर्जन भर मेजर जनरल, कई दर्जन उनके ब्रिगेडियर कर्नल और टोटल 93,000 जो पाकिस्तानी कैदी थे, 3 साल भारत में रहे। हमें सिर्फ वो अपने भाई वापस नहीं लाने चाहिए थे, उनके अलावा वो तो आता ही वापस। ये पूरा कश्मीर का मामला उस समय सॉल्व कर देना चाहिए था भारत को। हमने नहीं करा। अब आज 2024 है, राइट? कितने साल हो गए आप सोचो 1971 से कितने साल हो गए? 53 साल हो गए, ठीक है? 53 साल के बाद, 53 साल कैद के बाद ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार, मतलब। और वो ऐसा नहीं कि वो वहां पे कुछ अच्छी हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं जहां पे उनको प्रॉपर खाना मिल रहा होगा, कितने बचे कितने नहीं, बहुत सारी इसमें दुखद बातें हैं यार। हम लोग ने वी हैव टेकन वेरी रॉन्ग स्टेप्स इन द पास्ट, बहुत रॉन्ग स्टेप्स लिए। अगर कल पाकिस्तान बोले कि हाँ थे, अब कोई बचा ही नहीं, फिर तो ये सब बातें हैं। ये मोमेंटम में निकलती हैं बातें। भारत पीछे पड़ गया इस बार, भारत पीछे पड़ गया। मोदी जी पर्सनली गए, मिल के आ गए ना कतर के अमीर को, उससे पर्सनली रिक्वेस्ट करी। डोवाल साहब गए 6 बार, सीक्रेट मिशन पे गए। ये देखिए, सरकार को इसके पीछे पड़ना पड़ता है। आप अपने वेटरन्स को, या कोई भी, मैं वेटरन्स की बात क्यों करूं, मैं कहता हूं कोई भी भारतीय नागरिक हो, आप उसको कितनी तवज्जो देते हैं, आप उसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप देते हैं इंपॉर्टेंस तो रिजल्ट मिलेंगे, नहीं देते तो कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिन के दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन के अलावा कई अहम कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी यहां शामिल होंगे। मंगलवार शाम को ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और यूएई भारत के रिश्तों पर भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी के अबू धाबी में हुए स्वागत और उनके भाषण पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साजिद तरार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसी चीजें देख रहे हैं किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो भी यूएई में। साजिद तरार ने आगे कहा कि दूसरे देशों में जाकर अपनी कम्युनिटी से बात करना नई बात नहीं है। कई नेता पहले भी ऐसा करते रहे हैं, लेकिन इस तरह से अपनी कम्युनिटी को प्रमोट आज तक किसी ने नहीं किया जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और ये मैं पहली बार देख रहा हूं। उन्होंने भारत के रुपे कार्ड की भी बात की कि किस तरह से यूएई में भारत अपने रुपे कार्ड को प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर अपने तीसरे टर्म की बात की। उन्होंने कहा कि इस बार अगर हम तीसरे टर्म में आते हैं तो हमारे देश की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर भी पहुंच जाएगी। साजिद तरार ने आगे कहा कि आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत की विदेश नीति तय की और दुनिया भर में उसको माना भी गया, और इसी का नतीजा है कि आज भारत अरब देश हो या यूरोप, सब जगह उसकी एक पहचान है। वो रूस और अमेरिका दोनों से डील कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान विदेश नीति के मामले में फेल है। उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपनी एक पकड़ या पहचान दुनिया में रखता हो। नरेंद्र मोदी अबू धाबी में बुधवार को अबू मुरीखा में स्थित बाब्स मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मंदिर का निर्माण करीब 27 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। इस मंदिर के लिए जमीन यूएई सरकार ने दान में दी थी। यूएई के दुबई में पहले से कई मंदिर है, लेकिन ये अबू धाबी का पहला ऐसा मंदिर होगा। बाब्स मंदिर यूएई का सबसे बड़ा मंदिर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाब्स मंदिर का निर्माण यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के सहयोग के बिना संभव नहीं था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने बहुत विश्वास और प्रेम के साथ पहले आगरा में ही मंदिर के लिए जमीन दे दी थी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।